हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। ओके स्टूडेंट, तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो लेकर के द मैथ्स हैक पर, जहाँ पर हम बनाते हैं मैथ को आसान और मज़ेदार। तो स्टूडेंट, आज जो मेरा वीडियो है वो एक क्लास 4, 5, 6, 7 के बच्चों के लिए है। ठीक है। इसमें मैंने क्या सिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिविनिटी टेस्ट। मैंने इसको पूरा 1 से लेकर के 10 तक का डिविनिटी टेस्ट को कवर किया है। तो आशा है ये वीडियो आप लोग पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डिविनिटी टेस्ट होता क्या है, मैं आपको कुछ इसका ये बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट, डिविनिटी टेस्ट होता क्या है। व्हाट इज डिविनिटी टेस्ट? जैसे मैंने क्या किया, कोई नंबर लिख लिया, नंबर दे दिया और इसे कह दिया कि बताइए 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यही नंबर को देख करके हमें क्या करना है, बताना है कि ये डिविजिबल बाय 2, 3 और 4 और नॉट। ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला जो मेरा है जिसका डेफिनेशन मैं थोड़ा रिकॉल कर दूं। A number is said to be divisible by another number if it divides exactly with no remainder। मतलब अगर मैं किसी भी नंबर को, जैसे ये मेरा कितना है, क्या है, 12 है। 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, तो 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा आपका 4 3 12। ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यानी ये जो है 3 से डिविजिबल है, यानी 12 क्या है मेरा, 3 से डिविजिबल है। तो यही इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड ना कर करके हम लोग बाई ट्रिकली इसको हम देख करके बता देंगे क्या ये डिविजिबल है 2 से या नहीं है, या 3 से है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज, फर्स्ट है स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। मैं कोई नंबर ले लिया, अब उसको बताना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे नंबर को देख करके? तो चलिए, यहाँ पर क्या है, किसी भी नंबर में अगर पहला डिजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं वंस प्लेस का डिजिट, ये 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 या ये, यानी कहने का मतलब जिसका वंस प्लेस का डिजिट या यूनिट प्लेस का डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो उस नंबर को मैं देख करके ही सीधा कह दूंगा कि हाँ, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। समझ में आ रही है बात? जैसे सपोज दैट यहाँ पर क्या है, मेरे एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या लिया है, 36। क्या है, 36। 36 को अगर मैं डिवाइड करूं कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं मुझे ऐसे करना पड़ेगा। 2 1 जा 2 हो गया, कट गया, ये 1 आया, 6 आया, 8 2 जा 16 हो गया। यानी रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। यानी ये कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये 18 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब है कि 36 इज डिविजिबल बाय 2। तो हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, देखेंगे कि पहला डिजिट इसका जो 6 0 8 2 है कि नहीं है। अगर ये है तो सीधा क्या हो जाएगा, कह दें कि यस, 36 इज डिविजिबल बाय 2, 80 is divisible by 2, 28 is divisible by 2 and so on। समझ में आई बात? ठीक है। अब बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 की तरफ। 3 मेरा क्या है बच्चों, अगर जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, सपोज दैट आप ले लो। अब इसमें क्या है कि जैसे मैं नंबर लिख लिया 123। अब कहता है कि आप बताइए कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे डिजिट, जैसे 1 है, +2 है, +3 है, ये सारे डिजिट को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद कितना आएगा बच्चों, 3 2 5 5 1 6, कितना आ गया, 6। अब मुझे देखना है कि 6 का 6 जो आ रहा है, ये 3 का टेबल में आता है या नहीं है, यानी ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो बच्चों देखो, 3 से डिविजिबल, 3 2 6 होता है, खत्म हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, ये 6 क्या हो गया, कट गया। यानी कितना से कटा, 2 बार में कटा, या रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब है कि 123 इज डिविजिबल बाय 3। यानी यही इसका डेफिनेशन है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो किसी भी नंबर को, जैसे मैं ले लूं 156, 156 को अगर डिवाइड करना है कि शो करना है कि चेक करना है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 है कि नहीं है,
यानी ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं, ये जो ओल्ड प्रोसेस है ये हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि 3 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जार 15 हुआ, ऐसे नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको इसको करने में। हमें क्या करना है, ये कितना है डिजिट इसका, देखिए क्या डिजिट है इसका, इसका डिजिट है बच्चों यहाँ पर 1 5 6 है। मैं क्या करूँगा 1 + 5 + 6 को ऐड कर दूंगा, कितना आया 5 1 6 6 6 12। अब बताओ 12 क्या डिविजिबल है कि नहीं 3 से, तो यस 3 4 जा 12 होता है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर 156 जो है डिविजिबल बाई 3 होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये 12 अगर यहाँ पर 13 आया था तो 13 डिविजिबल बाई 3 नहीं होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बढ़ते हैं डिविजिबल टेस्ट बाई 4 की तरफ। अब 4 में क्या बच्चों, देखो ये और इजी है, इसमें क्या करना है, इसको कुछ करना ही नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट देखिए कितना है, लास्ट का 2 डिजिट यानी 316 है, ये कितना है 316, लास्ट का 2 डिजिट 1s प्लेस और 10s प्लेस का डिजिट देखिए, ये क्या 16 4 से डिविजिबल है, ये 16 4 से डिविजिबल है, 16 को मैं 4 से करूंगा तो 4 4 जा 16 होता है, कितना होता है 4 4 जा 16 होता है, तो इसका मतलब है ये जो नंबर है डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। सपोज दैट मैं और इस तरह का नंबर लेता हूँ 3 डिजिट 4 डिजिट, जैसे 6 1 7 9। अब मैं देखता हूँ कि लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 4 में बच्चों लास्ट का 2 डिजिट ही देखा जाता है, तो 79 होता है डिविजिबल, 79 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 बन जाए 4 आएगा, 3 आएगा 9 आएगा, 39 तो 4 का टेबल में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि 616179 जो है ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। समझ में आ रही है बात, है ना मजेदार ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। अब 5 का कैसे होता है बच्चों, ये देखिए आप, ये और भी सिंपल है, लास्ट में बस देखना क्या है कि जिसका वंस प्लेस का डिजिट जो है वो 0 है और 5 है कि नहीं है। अगर 0 और 5 के अलावा कोई और दूसरा नंबर है तो डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा, लेकिन अगर 0 और 5 है तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि ये जो है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, यानी 45 है, लास्ट में क्या है 5 है, यानी 9 5 जा 45 खत्म, ये हो गया, ये डिविजिबल बाय है, डिविजिबल बाय 45 है। अब आ जाइए 560, लास्ट में क्या देखिए 0 है, इसका मतलब ये 5 से जा रहा है, बस ये सिंपल इसका तरीका है। सपोर्टेड कितना भी बड़ा नंबर ले लूं मैं, जैसे ले लेता हूं 6 7 9 5 2। अब देखो ये कह दिया कि क्या नंबर इज नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, तो मैं क्या करूंगा पहले देखूंगा कि लास्ट का वंस डिजिट कितना है, तो ये डिजिट कितना है बच्चों 2 है, कितना है 2 है, क्या 2 0 और 5 है, नहीं है, तो 0 और 5 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब है कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। समझ में आ रही बात। तो इसी तरह से बहुत सारे नंबर हैं जो आप आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 5 है और नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं 6 की तरफ। तो बच्चों ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6 है, इसमें क्या करना है, जो आपने सीखा कि 2 से डिविजिबल बाय कैसे होता है, 3 से डिविजिबल कैसे होता है, तो ये अगर नंबर कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3 एंड 2 से डिविजिबल है ही और साथ ही साथ किससे है 3 से भी है, तो जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है मेरा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो नंबर मेरा क्या है 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ये क्या है 42 है, 42 को देखो आप 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ इस पर आप, तो लास्ट में क्या है बच्चों 2 है, इसका मतलब वंस प्लेस का 2 है, यानी 2 से जाएगा ही, तो 2 से डिविजिबल हो गया। अब कितना है लास्ट में, अब इसके बाद क्या है फिर 3 से है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 42 का दोनों डिजिट को ऐड कर दूंगा, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, तो क्या 6 3 से डिविजिबल है, यस है डिविजिबल, तो इसका मतलब है कि जो 42 है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है। अब आप 102 को देख लो, 102 है तो कितना है लास्ट में बच्चों है, लास्ट में बच्चों कितना है ये 2 है, तो इसका मतलब 2 है, 2 जब लास्ट में है तो डिविजिबल बाय 2 हो गया। अब इसको आप ऐड कर दीजिए 1 + 0 + 2 कितना आ गया बच्चों ये 3 आ गया, इसका मतलब है कि 3 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब है
102 इज डिविजिबल बाय 6। समझ में आ रही बात। बढ़ते हैं 7 की तरफ। तो बच्चों ये जो 7 का जो है ये आपको बुक में कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है, बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन डीपीएस का जो बुक है उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन है क्या, जब बड़ा नंबर आएगा तो आपको 2-3 स्टेप करने होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले आप नंबर को देखिए, सबसे पहले नंबर को देखिए। मैं इसका पॉइंटर चेंज कर लेता हूं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, हमें पहले देखना होगा कि ये जो नंबर है क्या है, नंबर कितना है, पहले वो देखना है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे सपोज डेट मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि 203 है, ठीक है। ये आप डिफिनेशन को आप लिख लोगे कॉपी में, ठीक है, नोट कर लोगे, ये आपको काम देगा। बल्कि सारे 2 से लेकर के 10 तक के सारे डिग्री टेस्ट का आप जो एक नोट्स बना लेना, ठीक है, ये आपको फॉरएवर काम देगा। तो इसमें क्या है बच्चों, 203 है, तो मैं क्या करूंगा, इसका लास्ट 2 डिजिट है, जैसे ये कितना है, 3 है। अब ये 3 नंबर को मैं क्या करूंगा, डबल कर दूंगा। डबल करने में क्या मतलब होता है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ गया मेरा, 6 आ गया। अब क्या देखना है कि जो लास्ट का, जो पहले का जो 2 डिजिट बचा, कितना बचा मेरा, 6 के अलावा क्या बच रहा है, 20 बच रहा है। तो अब क्या करना है, ये दोनों का, इसका और इसका, दोनों का डिफरेंस निकाल देना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। यानी 20 में से मैं 6 को माइनस कर दूंगा। कितना है बच्चों, 14 आया। कितना आया, 14। अब आप देखिए कि ये नंबर जो आया, डिफरेंस जो आया, वो डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं है। तो जानते हो आप, 7 का टेबल में 14 आता है 2 जार में, 7 2 जार 14। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 203 है, इट इज डिविजिबल बाई 7 ऑल्सो। समझ में आ रही बात। आप अनदर एग्जाम्पल लेकर के आप समझ सकते हो। जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, मैंने एक नंबर लिया है बच्चों, 55679, ठीक है, 5679। अब मैं क्या करूंगा, इसका सबसे लास्ट डिजिट देखूंगा, क्या है, 9 है। तो मैं 567, ये जो लास्ट का जो फर्स्ट 3 डिजिट है, ये कितना हो गया, 567 है। अब इसमें से इसको डबल करके, यानी कि 2 इंटू 9 को मैं माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा, 567 माइनस 9 2 जार 18। तो दिस इज इक्वल टू, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 17। 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर क्या है, 5 5 में 7 चला गया, कितना बचा, 4, और ये 5 एज इट इज। तो अभी भी मुझे पता है, अभी भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा, फिर प्रोसेस को रिपीट करूंगा। क्या करूंगा, बचा मेरा क्या, 54। ये क्या करूंगा, 54 में से 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लास्ट का डिजिट क्या है, 9 है। फिर मैं कर दूंगा तो कितना आएगा, 54 माइनस 18, यानी कितना आ गया, 14 हो गया। 14 में से 8 चला गया, 6 बचा। और यहाँ पर क्या आया, 3 सॉरी 4 में 7 चला गया, कितना बचा, 3, यानी क्या आया, 36। अब आप तो 2 डिजिट का नंबर आ गया, तो आप समझ सकते हो कि 36 7 का टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है, 36 7 का टेबल में आता ही नहीं है। तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। आई होप ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के आप इसको ट्राई करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। अब 8 का क्या है बच्चों, 8 का बहुत सिंपल है। इसमें भी वही चीज है जो 4 का था। 4 में क्या था, 4 में हम लोग देखते थे 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट हम लोग देखते थे, 4 देखते थे ना। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है। लास्ट का कितना डिजिट देखना है, 3 डिजिट। जैसे मेरा क्या है, 9872 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो 872 है, इसको देखूंगा, ये 3 डिजिट को देखूंगा, लास्ट का 3 डिजिट। अगर ये 8 से डिविजिबल है, तो द होल नंबर, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 आल्सो। यानी यही इसका डिफिनेशन लिखा हो कि इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, then the given number is divisible by 8। समझ में आ रही बात। तो जैसे 872 है, इसको आप डिवाइड कर दो 8 से, तो 8 1 जार 8 आएंगे, ये कट गया, यहाँ से उतरा 7। अब मेरा नहीं लगेगा तो मैं क्या करूंगा, 0 लगाऊंगा, फिर यहाँ से क्या उतार दूंगा, 2। तो 9 8 जार कितना होता है, 72 होता है, यानी कट गया। यानी कितना बार में कटा, 109 टाइम में कट गया। तो इसका मतलब है कि जो 9872 जो है, इट इज डिविजिबल बाय 8 आल्सो। समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ। तो 9 है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, जो 3 का टेबल था,
सॉरी 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट था उसमें क्या था कि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो। नाउ इन दिस टेस्ट हम लोग क्या करेंगे, 55305 है, समझ में आ रही बात, सेम है, उसमें क्या था हम लोग ऐड करते हैं डिजिट को, इसमें भी ऐड करेंगे डिजिट को, मीन्स 5 + 5 + 3 0, 3 + 0 + 5, एड इट, 5 5 10 10 3 10 3 कितना हो गया 13, 13 और 5 18, 18 is divisible by 9 or not, yes it is divisible by 9, so the given number 55305, 55305 is also divisible by 9, समझ में आ रही है बात। आप एक अनदर एग्जांपल लो, जैसे मैंने कह दिया 79467, इस डिजिट को, इसको, इस नंबर को, सॉरी डिजिट नहीं नंबर, इस नंबर को अगर मुझे चेक करना है कि डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सारे डिजिट को ऐड कर दूंगा, 7 + 9 + 4 + 6 + 7 ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, जैसे 7 9 कितना होता है, 9 7 16 होता है, 16 और 4 कितना हो गया 20 20 + 6 26 26 और 7 33 आ गया, कितना आ गया बच्चों 33। इसका मतलब 33 जो है ये क्या है, 9 के टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है नहीं है, आप बोलोगे नहीं है, इसका मतलब है द 79467 नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, बढ़ते हैं 10 की तरफ। अब 10 बच्चों एकदम लॉलीपॉप है, इजी है, जैसे किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट देखो, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, जैसे कोई नंबर दिया हो, कितना भी नंबर दिया हो, 7 6 9 6 4 7, लास्ट में 0 लगा दिया, तो इसका मतलब है कि लास्ट में 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, यानी किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट अगर 0 हो तो नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0 then the given number is divisible by 10, समझ में आ रही बात। तो ये 10 तक का बच्चों ये समाप्त हुआ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।